पिछले कुछ दिनों में पीयूसीटी के अंदर क्या हुआ हम आपको जानकारी देते हैं। फिलहाल की खबर है कि जो बहराइच मेडिकल कॉलेज का अपना हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वो कनेक्टेड है। वहाँ के जितने भी पीओसीटी के कर्मचारी थे, उन्होंने काम करने से बहिष्कार कर दिया। इस मुहिम में आपको भी साथ देना पड़ेगा, नहीं तो 10,000 रुपए में आप काम कर रहे हैं, कल आपको 11,000 रुपए में काम करना पड़ेगा, यानी कि 10 से 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसमें खर्चा आपका बिल्कुल चलने वाला नहीं है। लेकिन अगर इस सोच के साथ हैं कि 10,000 रुपए में हमारा काम चल जा रहा है, हम अभी सिंगल हैं, कल हम डबल होंगे, बच्चे होंगे, फिर भी हमारा 10,000 रुपए में काम चल जाएगा, तो आप काम कर सकते हैं। आप अपने काम से बिल्कुल बहिष्कार ना करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें आपका योगदान हो, कल आपके लिए जो है, वो कोई लड़ने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि जो आज स्टूडेंट हैं, जब वही थक हार मान जाएँगे, आप नहीं साथ देंगे, तो कल भी वो नहीं लड़ेंगे। सबसे बड़ी खबर ये है कि जो बिहार में पीयूसीटी से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे 7,500 रुपए सिर्फ़ मिल रहा है, 75 रुपए। सोचिए 75 रुपए में कैसे कोई काम कर सकता है, जो स्टूडेंट्स बीएमएलटी किया हुआ, जो स्टूडेंट्स डीएमएलटी किया हुआ, प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज से एथराइज़ अच्छे से किया हुआ, ठीक से पढ़ाई उसने की हुई, कैसे वो 75,500 रुपए, ₹500 भी पर डे उसको नहीं मिल रहा है। बिहार वाला जो है उसको ₹300 नहीं मिल रहा, बताओ। एक जो मनरेगा के अंदर मज़दूर होता है, एक जो 4th क्लास का मज़दूर होता है, जो मान लीजिए इस टाइम गेहूँ की कटाई चल रही है, उसको नहीं मिल रहा होगा जो है इतना कम पैसे, उसको भी अच्छा खासा कम से कम खाना-वाना मिल जाता प्रॉपर जो है, सुबह उसको नाश्ता मिल जाएगा, दोपहर का खाना मिल जाएगा, ये चीज़ें उसको भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन जो बच्चे पीओसीटी के अंदर हैं, उनको कितना शोषण का सामना करना पड़ रहा है, वो वही जानते होंगे। हमारा काम है आपके लिए आवाज़ उठाना, और आवाज़ हम उठाते रहेंगे। बहराइच मेडिकल कॉलेज में हुआ क्या, हमने आपको बताया, सभी लोगों ने काम से बहिष्कार किया हुआ है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अलग-अलग जगह भी भविष्य में बहिष्कार करेंगे, यानी कि आने वाले 1 से 2 दिनों में। लेकिन आपको हम बताते हैं, एक है इनके प्रमोद पीओसीटी के अंदर, जो कि वो देख-रेख में है, इनका बच्चों को जोड़ने वगैरह काम करते हैं। हम कुछ पैसे दीजिए, हम आपको लगवा देंगे, ये सब काम करते हैं। यानी कि इनके ऊपर थोड़ा सुपरवाइज़र, या कह सकते हैं कि जो एरिया मैनेजर वगैरह होंगे, एरिया के अंदर देखते हैं। उनका क्या कहना है? उनका कहना यही है कि अगर आप हमारे खिलाफ जो है साजिश रच रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। और इसी चक्कर में उन्होंने एक स्टूडेंट को कॉल किया, उसको प्रॉपर धमकाया भी, और कॉल रिकॉर्डिंग भी है। कॉल रिकॉर्डिंग हम इस वीडियो में लगा दे रहे हैं, उसको सुनिए आप जो है। हेलो। 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 अमित, हाँ सर। मेरे पास एक स्क्रीन शॉट आया है जिसमें तुम उल्टा पलटा मुझे बोल रहे हो। उसमें क्या बोल रहा हूँ सर? जो भी बोल रहे हो तुम्हें नहीं पता है मैंने यार। तो मुझसे देखो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। मैं जो ग्रुप देखा हूँ ना, मेरा हाइपर जो बीपी है ना, 200 प्लस हो गया मेरा। 200 प्लस हो जाए या 500 प्लस हो जाए, मुझे ये बताइए, आपने ग्रुप से रिमूव किया है? सबको किया गया, तुम्हें नहीं किया, सबको किया गया है। सबको किया गया है? ऊपर ऊपर से परमिशन मिलेगा, मैं कुछ भी कर दूंगा। तो ले लो फिर ठीक है, परमिशन, हम भी ले रहे हैं, हम भी आंदोलन करते हैं आपके और खिलाफ, वो सबके खिलाफ। करो करो, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुम लोग ठीक करो, है, ठीक है, ठीक है, हम देख और लेंगे आपको कोर्ट में। औकात से बोला करो। कोर्ट में अमित, देख लेंगे हम सब। वही कह रहा हूँ, ठीक है, हम देख औकात से बोला लेंगे, करो तुझे, देख लेंगे आपको वही सब कह कुछ। रहा हूँ। तो जो ये प्रमोद हैं, वो इसी प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, और इनका व्यवहार हमारे हिसाब से ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इस प्रकार व्यवहार करना एक कर्मचारी के खिलाफ, तो ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएँगी। लेकिन इनका जो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार इनका आज नहीं तो कल ज़रूर खुलेगा। ये इतना क्यों परेशान है, जब इनके पास प्रॉपर पीडीएफ है, प्रॉपर प्रॉस्पेक्टस है कि इतने घंटे जॉब करनी, कहीं पे 12 घंटा पीओसीटी में जॉब लिया जा रहा है, कहीं पे पीओसीटी में 6 घंटे जॉब लिया जा रहा है। क्या ये तरीका सही है? कहीं पे 12 घंटा जॉब लेना, कहीं पे 6 घंटा जॉब लेना, लड़कियों को पीओसीटी के अंदर ना रखना। जब पूरे मेडिकल कॉलेज में, जब पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जब पूरे सीएससी में, जब पूरे पीएससी में ईएलटी का काम, जाँच का काम, डायग्नोस्टिक का काम, जब लैब टेक्नीशियन ही देख रहा है, पीओसीटी के अंदर है वैकेंसी, तो तुम खुद खा जा रहे हो। कंपनी बहुत ही बड़ा फ्रॉड का काम कर रही है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये कंपनी ज़रूर बंद हो जाएगी, अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँगे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी नहीं पता है कंपनी कितना ज़्यादा फ्रॉड कर रही है। ये इसी बात का इनको डर है कि कहीं ये कल प्रोटेस्ट करके लखनऊ ना चले जाएँ, ज्ञापन ना सौंप दें, और हमारी कंपनी बंद की कगार पे आ जाए, हमारी कंपनी के खिलाफ एक्शन गवर्नमेंट लेने लगे। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, एक्शन ज़रूर इनकी कंपनी के खिलाफ होगा, आज नहीं तो कल।
ज़रूर बच्चे लखनऊ पहुँचेंगे और ज्ञापन देंगे, क्योंकि इनका फ्रॉड जो चल रहा है वो हमको लगता है जाँच में भी चल रहा है। ये जो जितना डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं, एलटी टेस्ट जितना रिपोर्ट निकाल रहे हैं, उसमें भी हमको लगता है इनका फ्रॉड ज़रूर चल रहा है। इसीलिए ये बार-बार डर रहे हैं, इन चीज़ों को करने से मना कर रहे हैं। जो भी बच्चे ग्रुप में ऐड हैं, उनको हटवा रहे हैं, स्क्रीनशॉट माँग रहे हैं और उनको जॉब से टर्मिनेट कर रहे हैं। एक वंशिका करके इनका एचआर वगैरह कोई है, ये वंशिका का ज़्यादा देख रहे हैं कि बोलबाला इस टाइम इनका पीओसीटी के अंदर चल रहा है। ये तुरंत टर्मिनेशन लेटर निकाल रही है। चीज़ से डर रहे हैं कि ये बच्चे आगे चल के प्रोटेस्ट ना करें, ये चीज़ें ना करें। अगर ये चीज़ से डर रहे हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल होने वाली हैं। प्रोटेस्ट बिल्कुल होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल होंगी और ये टर्मिनेशन लेटर निकालने से पहले क्या उन बच्चों को अपने प्रोस्पेक्टस के बारे में, अपने पीडीएफ के बारे में बताएँ क्या कि हम हमारे खिलाफ अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो हम आपको जॉब से निकाल देंगे। खिलाफ क्या कि अपने फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं बच्चे, जो उनका मौलिक अधिकार है उसके लिए वो बातें उठा रहे हैं, इसलिए उनको ग्रुप से निकाला जा रहा है। अगर आप अपने मौलिक अधिकार की बातें कर रहे हैं, इसलिए अगर आपको जॉब से टर्मिनेट किया जा रहा है तो ऐसी जॉब को आप बिल्कुल लात मारने का प्रयास करिए। ऐसे जॉब को करने से कोई मतलब नहीं है कि जहाँ पे आपके मौलिक अधिकार को हनन किया जाए, मौलिक अधिकार को छीना जाए और वहाँ पे आप 10,000 रुपए में कुत्तों की तरह जॉब कर रहे हैं। ऐसी जॉब को ठोकर मारने से अच्छा ही है, ऐसी जॉब को लात मारने से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 10,000 रुपए में कोई भी काम कर सकता है भाई, ये कॉमन सेंस है, आपको भी पता होगा, आपने भी ग्रेजुएशन किया होगा, आपने भी डिप्लोमा किया होगा, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा होगा, सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम दिए होंगे, ईयरली के एग्ज़ाम दिए होंगे, असाइनमेंट बनाए होंगे, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत हेडेक होता है। इसके बाद 10,000 रुपए में नौकरी करें, इसके बाद 7,500 में नौकरी करें, 9,000 रुपए में नौकरी करें, 12,000 रुपए में नौकरी करें। क्या तरीका ये पीओसीटी का है? पीओसीटी अगर क्लियर है, तो क्लियर कट बताए कि हम लड़कियों को क्यों नहीं रख रहे हैं? हम सैलरी इनकी कब तक बढ़ाएँगे, कितनी बढ़ाएँगे? हमारे अंदर जो जाँचें होती हैं वो सही होती हैं और क्या टर्मिनेशन लेटर से पहले हमारे यहाँ ये चीज़ें पहले से रिटेन है कि अगर आप अपने मौलिक अधिकार के लिए आवाज़ उठाएँगे तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा। तो इनका बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। आप लोग यूनाइट रहिए, यूनिटी में रहिए, तभी चीज़ें हो पाएँगी। यूनिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ, विदाउट यूनिटी के कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।